पति गुस्सेबाज हो, समझ लेना है कि परम प्रेमी है। अगर प्रेम नहीं होगा तो क्रोध कैसे आए। ये अपने प्रियतम वस्तु में कोई भी दोष देखना नहीं चाहते, इसलिए क्रोध आता। देवियां भी चाहती कि मैं इतना प्यार अर्पण करूं, इतना प्यार करूं कि मेरे पतिदेव में एकदम निर्विकार निर्मल मन जन सोम ऐसे हो जाए मेरे लिए, और मैं इनके लिए ऐसी हो जाऊं। कितनी भावना दिव्य थी हमारी कथाओं में, रामायण में बड़ी दिव्य भाव। शंकर भगवान के बिना गए, क्रोध में गई तो भगवान शंकर ने कहा श्रृंगी इधर, भृंगी इधर, अपनी मम्मी को नंदीश्वर पीठ पर बैठाओ, जल्दी मम्मी को लेकर जाओ माई के। अब भगवान ने आदर किया, क्योंकि आश्रित जो उनके आश्रित होता है ना, भगवत आश्रित जो जीव होता है उसका भगवान संरक्षण अंतिम समय तक करते रहते हैं। भले उसने अपराध किया उसका, लेकिन भगवान दुख में भी साथ नहीं छोड़ते। जब भेजा और गई सती, जाकर के जब देखती हैं कि वहाँ पर जब सती पहुँची, यज्ञ हो रहा था, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पिता दक्ष प्रजापति ने देखा ये बेटी बिना बुलाए चली आई है, और जब देखा तो गुस्सा सा आने लग गया और मुंह घुमा लिया इधर। माँ का हृदय बड़ा कोमल, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि माता को माता न भवती। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुशुकाता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे शब गाता। सती को देखते सारा अंग जल पड़ा, जबकि जगन माता, क्या जगत पितरौ वंदे, जगत मातु पितु शंभु भवानी, उनको देखकर दक्ष प्रजापति ऐसा जल उठा। हे भगवान, ऐसे जीव की क्या दुर्गति होना चाहिए। दक्ष प्रजापति कुछ बोला नहीं, अंदर अंदर सारा शरीर क्रोध की मारे होठ फड़फड़ा रहे थे, उधर मुंह कर लिया। सती समझ तो गई, चेहरे से हो जाहिर हो तेरे दिल की हालत, वो पता तो चल ही जाता। समझ गई माता, लेकिन माँ कहने लग गई, सती की माँ ने कहा, आकुति देवहूति और प्रसूति का वर्ण महाराज जी रात में बताएंगे कल फिर विस्तार से। आकुति का कौन से प्रजापति से हुआ और बाद में विस्तार से कथा में उधर मन चला गया। और दक्ष प्रजापति से तीन कन्याएं थी, आकुति देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ। विस्तार से भागवत में कथा वर्णन आती है, हमने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं। लेकिन प्रसूति कहने लग गई, बेटी ये तेरे पिताजी को तो मैंने जीवन बिता दिया, क्या करूं, आज तक इनकी बुद्धि तो सुधरी नहीं है, क्या करूं। तेरे पिता की ऐसी बुद्धि, इसकी ओर ध्यान मत दे अपने। बहुत समझाने लगी, सादर भले ही मिली एक माता। तो भगवान से प्रार्थना करती हैं देवियां भी, हे भगवान मेरे पति की बुद्धि शुद्ध रख, है कि नहीं, करना भी चाहिए। अनन्य प्रेमी जन के लिए ऐसी प्रार्थना न हो तो क्या हो, कि बेटी क्रोध न करना, ये पिता तेरे ऐसे ही हैं। सती जाई देख्यूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहूं, और प्रभु अपमान समुझ उड़ दहऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयहूं महापरितापा। पत्नी भले लड़ ले, लेकिन कोई दूसरा अगर अपमान करे ना, उसका पिता भी करे ना, तो फिर पिता को छोड़ती नहीं बेटी। ये भारतीय संस्कृति का नियम देखो, रामचरितमानस की कथा का प्राण। आज कहने लग गई, उन्होंने कहा सुनो सभासद सकल मुनिंदा,
कही सुनी जिन संकर निंदा, सोफल तुरत लहब सबकाऊ, और भली भांति पछताव पिताऊ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहां जहां सिमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंद नत चलिए पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी।